तुम भाग जाइए यहाँ से, तुरंत भगा देंगे हम। 1500 से कमा के रख ले, दिल के 10,000। कलयुग में साथ देता है वो कौन? तेजस्वी यादव। देख रहे हैं कितना जनता भीड़ लगे है आने के लिए। तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं वो एकदम पक्का कर, और जो जीविका दीदी है उसका हम जो है 30,000 जो है पेमेंट करेंगे। सरकार बदलना चाहिए और युवा हैं तेजस्वी यादव, उनको एक बार जिताना चाहिए। 20 से 30,000 वोटों से ज्यादा जीतने जा रहे हैं ज्यादा। ये बीआईपी के जो सच्चे नेता हैं मुकेश साहनी आदरणीय सन ऑफ मल्लाजी, आज हमारे मुकेश साहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। हमारा समाज का इतना बड़ा ग्राउंड है ये काबरगढ़ का, और इस ग्राउंड पे कहीं जगह नहीं था। तेजस्वी जो छोटा पड़ गया इस ग्राउंड पर। इस बार अति पिछड़ा पूरे बिहार में नीतीश जी से मोह भंग हुआ है, लेकिन भाजपा वालों ने नीतीश जी को बैकफुट पर फेंक दिया। तेजस्वी यादव में एक ही बात है, उम्र कम है लेकिन जवान के पक्का आदमी है। पैसा भी मिलेगा जी, पैसा कहाँ मिलेगा हमको सरकार? कौन? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? नहीं, 4 तेजस्वी यादव देगा। कि 400 पेंशन था, जब तेजस्वी यादव 1500 घोषित किए तो उसके बाद 1100 किया गया। देखिए, मैं टिकारी में हूँ, टिकारी के कावरगढ़ में, जहां आज अजय दांगी के समर्थन में बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले तेजस्वी यादव का चुनावी संबोधन हुआ। और उनके चुनावी संबोधन से कितना लवरेज है यहाँ के आम मतदाता, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। कैसा माहौल है टिकारी का इस बार? बहुत अच्छा माहौल है टिकारी का, बहुत अच्छा माहौल है, और बहुत मत से करीब 25,000 से ऊपर जो है सही चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने बोला कि मैं प्रत्येक युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। क्या यह एक जुमला है कि इनके बात पर आप सहमत हैं? तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं वो एकदम पक्का कहते हैं, और तेजस्वी यादव जो बनने वादा किए हैं कि हमने हर घर को, जिस घर में एक सरकारी नौकरी ना है उस घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और जो जीविका दीदी है उसका हम जो है 30,000 जो है पेमेंट करेंगे। ये उनका सत्य है, और ये वादे पर खड़ा उतरेंगे, और ये 20 दिन के अंदर ये काम को करेंगे। अनिल कुमार यहाँ से कितने सालों तक विधायक रहे हैं, तो ऐसे में क्या मात दे पाएंगे अजय दांगी? ये जो अनिल कुमार 20 साल से जो है सही विधायक रहे, लेकिन वहाँ ये विकास के नाम पर वो एकदम फोकस रहे, जुमलाबाजी रहे, कुछ नहीं विकास हुआ। लेकिन पेपर में डेली ऐड आ रहा, दिखला रहे हैं कि बिहार में विकास की, और टिकारी में मैंने विकास की गंगा बहाया। ये बिल्कुल झूठ है और जुमलाबाजी है। अनिल शर्मा के जो है से विधायक में टिकारी विधानसभा में कभी भी विकास नहीं हुआ। अभी हम कितना एग्जाम्पल आपको बतावे, ऐसी है जो कि रोड पर एकदम जो है से, जो कि वहाँ का बच्चे जो है जो 4-4 किलोमीटर दूरी जा करके, माने उस गांव में कोई 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं जाती। क्या यार, क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव के कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव ने कहा कि युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार बदलना चाहिए और युवा हैं तेजस्वी यादव, उनको एक बार जिताना चाहिए। एक बार जिता के जनता को देखना चाहिए। काम नहीं करते हैं, बाद में बदला भी जा सकता है, मगर 5 साल तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। टिकारी का क्या माहौल है सर? टिकारी का बहुत बढ़िया माहौल है। 20 से 30,000 वोटों से ज्यादा जीतने जा रहे हैं अजय दांगी। कह रहे हैं कि 20 से 30,000 से महागठबंधन के उम्मीदवार अजय दांगी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप वीआईपी पार्टी में हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा है, कितना सहयोग है? 100% सहयोग है। जहाँ जहाँ से हमारा उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, ये बीआईपी के जो सच्चे नेता हैं मुकेश साहनी आदरणीय सन ऑफ मल्लाजी, आज ये बहुत आगे तक सन ऑफ मल्ला, बिंद बेलार और नोनिया और सभी 22 उपजातियों को लेके आगे तक पहुँचाने का काम किए हैं। और ये हमारा नेता दिखला दिए हैं कि हम हैं जहाँ सरकार है, हम नहीं तो सरकार नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी मुकेश सहनी जी को सम्मान बहुत जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग ये प्रण लिए हैं कि मुकेश सहनी आज हजारों नेता खड़ा कर चुके हैं, हम उनके पीछे खड़ा हैं, वो जहां रहेंगे वहां हम समर्थन करेंगे। आज हमारे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। हमारा समाज का बहुत हर उल्लास है कि हमारा गरीब नेता का भी बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। और हम सन ऑफ मल्ला ये कहते हैं, बिंद बेलार जाति को हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ एक एक वोट है आरजेडी को खाता में डालने का कृपा करें। ये हमारे
जिला का जो भी प्रत्याशी खड़ा है आरजेडी से हमारे टिकारी में क्या माहौल है? टिकारी में बहुत बढ़िया माहौल है। हम 2 बार रिकॉर्ड काम कायम किए हुए हैं और अनिल शर्मा को भी जिताए थे। वो हमारे वीआईपी के काम नहीं किए। अनिल शर्मा बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। वो जुमलाबाजी करते हैं और ये अपने जात को सिर्फ देखते हैं। कहा जा रहा है कि अजय कुमार दांगी एक अति पिछड़ा का बेटा है। अति पिछड़ा का वोट जो है किधर जा रहा है? सारा अति पिछड़ा के वोट अजय दांगी के सर में जा रहा है और जो वोट नहीं भी जाएगा वो भी अजय दांगी के जाएगा, क्योंकि ये सच्चे इंसान है, इनमें कोई दाग नहीं है और ये आरजेडी की तरफ से खड़ा हुए हैं और ये इनका एक वोट जो भी अति पिछड़ा के है और गरीब गुरुआ के पिछड़ा के है, ये हुंकार लगा के ये कह रही है कि अब जो है 15 साल से जो हमारे दूसरे राज चला था वो इस बार हम परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि बिल्कुल टिकारी में भी परिवर्तन होगा। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और टिकारी से अजय कुमार दांगी चुनाव जीत रहे, ऐसा इनका कहना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं सारा चीज दिखाऊंगा, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। बने रहिए एडीआर मीडिया बिहार। क्या माहौल है टिकारी विधानसभा? टिकारी एकदम तेजस्वीमय है और इस बार टिकारी के युवा से लेकर के सारे अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग अजय कुमार दांगी जी को एक एक वोट ललटेन छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से टिकारी विधानसभा से जिताने जा रहे हैं। उसका आगाज आज तेजस्वी के सभा में देख लिए। इतना बड़ा ग्राउंड है ये काबरगढ़ का और इस ग्राउंड पे कहीं जगह नहीं था। तेजस्वी जो छोटा पड़ गया इस ग्राउंड पर आज जो सभा देखने को मिला, जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को जो समाज को जो मिला है यह छोटा पड़ गया, इसलिए पूरे तरह से आगाह हो गया कि यह प्रोग्राम जो है से तेजस्वी की ओर सब लोग जो पिछड़ा अति पिछड़ा सारे लोग हैं वो तेजस्वी की ओर हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक किधर है? तेजस्वी जी के तरफ इस बार है। इस बार अति पिछड़ा पूरे बिहार में नीतीश जी से मोह भंग हुआ है और मोह भंग होने के एक कारण भी बता देते हैं। नीतीश जी को अति पिछड़ा नीतीश जी को चाहता था, लेकिन भाजपा वालों ने नीतीश जी को बैकफुट पर फेंक दिया। तैयारी अति पिछड़ा भाजपा वाला के भी बैकफुट पर फेंकने के लिए पूरे बिहार में कमर कस चुका है और पूरे अति पिछड़ा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अति पिछड़ा सबसे आगे है। इस बार कहा जा रहा है कि अजय दांगी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा कार्ड खेला है और अति पिछड़ा का वोट बैंक भी टिकारी में अच्छा माना जा रहा है और इसी वोट बैंक के बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में रहते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार की कल सभा होने वाली है। तो क्या नीतीश कुमार का सभा का प्रभाव अति पिछड़ा वोट बैंक पर पड़ेगा? नीतीश कुमार जी कठपुतली बन के रह गए हैं, सारे अति पिछड़ा लोग जान रहे हैं। अब नीतीश कुमार के केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भाजपा वाले, एनडीए वाले नीतीश कुमार के कहां साफ कह रहा है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो तो साफ इनको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। अति पिछड़ा समझ रहा है कि अब हमारे नेता को छोड़ दिया, इसलिए तेजस्वी यादव का जो विजन है, जो सोच है, इन्होंने जो कहा कि हम सरकार में आते हैं तो 20 दिन में जो है कि हम ऐसा नियम बनावेंगे कि प्रत्येक युवा को प्रत्येक घर में नौकरी हम देंगे। तो इस विजन से सारे लोग एकदम उत्साहित है, सभी वर्ग के लोग उत्साहित हैं, तेजस्वी जी पर विश्वास कर रहे हैं और यहाँ अति पिछड़ा उम्मीदवार आए हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। सारे अति पिछड़ा जो है कि अजय दांगी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। अनिल कुमार कहते हैं कि मैंने टिकारी विधानसभा में विकास की गंगा बहाया है। डेली पेपर में ऐड भी आ रहा है। भाई अनिल कुमार कहते हैं कि हम टिकारी विधानसभा में विकास के गंगा बहाए हैं, तो डिघौरा में विकास के गंगा बह रहा था। वही गंगा में अनिल कुमार जी को कह रहा था कि अभी तनी नहा लीजिए, तो ना नहाए, इसलिए जो है कि झगड़ा हुआ। तो अनिल कुमार, लेकिन आरोप तो लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने झगड़ा किया। आज जो है एनडीए वाले कहीं कुछ होता है तो एक ही चीज कहता है कि फिर से आ जाए तो जंगल राज, तो राजद वाला। अरे भाई वहाँ के लोग ठाकुर समाज के लोग थे, चंद्रवंशी समाज के लोग थे, बढ़ई समाज के लोग थे और यादव जी भी लोग थे। तो क्या सारे लोग हम भाजपा वाला से पूछना चाहते हैं कि क्या इन सभी लोग को आप राजद के कार्यकर्ता बताते हैं? तो हम उन राजद के कार्यकर्ता को स्वीकार करते हैं कि हमें सारे लोग राजद कार्यकर्ता हैं और इस बार तेजस्वी जी को बिहार के सीएम बनाएंगे। देखिए, किशोरी जी हैं जो कि राजद के अच्छे नेता माने जाते हैं और इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
लेकिन कैसे कहा जा रहा है कि टेकारी विधानसभा का इस बार का चुनाव काफ़ी टफ माना जा रहा है। एक तरफ अनिल कुमार शर्मा जी हैं जो कि नीतीश कुमार के नैया पार कराने में लगे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का सभा में हुआ है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि टेकारी का आखिर माहौल क्या है बीच में मत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टेकारी विधानसभा के महान जनता की ओर से। क्या माहौल लग रहा है टेकारी का? माहौल आप देख नहीं रहे का? आप काबर के ऐतिहासिक मैदान पर है ना, तब समझ में नहीं आ रहा आपको कि माहौल है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमको समझे में नहीं आ रहा कि विपक्ष कौन है। और मुझे लगता है कि आप लोग तो कहते हैं कि प्रतिद्वंदी हम उम्मीदवार अनिल कुमार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनिल कुमार हमारा प्रतिद्वंदी है। यहाँ सुबोध कुमार निर्दलीय उम्मीदवार से मेरा लड़ाई है। अति पिछड़ा कार्ड खेला गया है टिकारी में। अति पिछड़ा समाज के बेटा अजय कुमार दांगी को टिकट दिया गया। आपको पता है कि मेरा आदरणीय नेता तेजस्वी जी A to Z सभी समुदाय सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और यहाँ टेकारी में जो उम्मीदवार अजय दांगी जी को बनाया गया है, ये तो एक साधारण कार्यकर्ता थे और ज़मीन से उठा करके इनको टिकट दिए और टेकारी की महान जनता को समर्पित किए हैं कि आप इनको जिता करके भेजिए। तेजस्वी यादव सभा में आए, कहें कि मैं सभी लोगों को मतलब नौकरी देने के काम करूंगा प्रत्येक घर से, तो क्या इस वादे से युवा लोग समर्थन करेंगे? अच्छा, 20 में जब वादा किए थे सरकार नहीं बना था, और जो 17 महीना के गठबंधन में सरकार बनी तो नौकरी दिए कि नहीं? तेजस्वी यादव में एक ही बात है, उम्र कम है लेकिन जवान के पक्का आदमी है। उन्हें 5 लाख से ज़्यादा गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया था। और फिर भी आज कावरगढ़ के उन्होंने ऐलान किया है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर से एक परिवार को युवाओं को नौकरी देंगे। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव? जी बिल्कुल, एकदम जय आरजेडी तय आरजेडी, उसमें कोई कहीं पर कोई मुकाबला नहीं है। पैसा भी मिल रहा है जी, पैसा का हला मिलेगा हमको सरकार? तो जय आरजेडी और तय आरजेडी बिल्कुल एकदम, जैसे कि जिस अनुकूल से कहिए उस अनुकूल से तैयार है। हम लोग जो के आरजेडी सरकार चाहिए, गरीबों को सेवा चाहिए, जनता के सेवा चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार और वो लुटेरा के सरदार हैं दादा, घर घर पर कर्जा गिरेले हैं। कोई ऐसा घर नहीं है उसको घर में कर्ज नहीं है। का दीदी के 10-10 हजार वो 10-10 लालच देकर घर कटवा रहा है, बूढ़ा बूढ़ी के पेंशन लालच देकर सर बेटा पुतों से झगड़ा लगवा रहा है वो। हाँ। जिसको घर में हाल में हमने गाँव में 10,000 रुपया दिया हो, लड़ गया बूढ़ा बूढ़ी। हाँ। कि 10,000 तू दे ले, हम दे, और न दिल के बेटवा मोबाइल वाला से कपड़ा फाड़ दिया महिबा के। हाँ। ऐसा ऐसा तो काम कर रहा है वो 10,000 दे दे के साथ। हाँ। तो वोट किनको? हाँ, वोट किनको? लालटेन के आओ किसका? लालटेन के हाँ। विधायक बनाते हैं अनिल शर्मा के, वोट कहते हैं लालटेन। अरे वो भी लुटेरा के सरदार हैं दादा। कैसे? कैसे? हाँ। वो हर आदमी में विवाद करवा दे रहा है। हर आदमी में विवाद करवा रहे हैं, चलते चलते झगड़ा लगवा रहे हैं। केकरा से? आरजेडी से, ललटेन से। वो कहता है कि हमको जिम्मेदार देना चाहिए, जो हमको पहले बाप दादा खटिया पर बैठता तो उसी तरह अभी भी हमको चाहिए। तब गरीब के बेटा पढ़ लिख के तेज तराज हो गया है, तो कहा कि अब शासन नहीं चलेगा। मेरा हमारा जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। जी सर। कहेला काला जैसे हम लोग का सरकार है, जात समाज के विकास करे वाला, जात के नाम पर वोट दीजिएगा। काम के नाम पर, जैसे तेजस्वी यादव बोले ना कि जैसे हम लोग का जैसे एक घर घर में नौकरी, तो घर घर में नौकरी लगा, बाल बच्चा के पढ़ाइएगा तो पढ़ा लिखा करके बेरोजगार होकर के बाहर जा रहा है, उस जगह पर हम लोग को यहीं अगर नौकरी लग जाता है तो अच्छा बात है। अरे हम लोग हाँ? सुख शांति। तो आपको लग रहा है कि नौकरी मिलेगा? बिल्कुल। कौन? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? नहीं, चार तेजस्वी यादव देगा। तेजस्वी यादव एक बार देख के देखे में क्या लग रहा है 5 साल? नीतीश कुमार के
तेजस्वी भैया के कि नीतीश कुमार के? जब 20 साल उसको दे दिए नीतीश जी के, तो 5 साल देने में क्या दिक्कत है? युवा की सरकार बनना। बुलाया सिखाया तो बिन भाग जाइए यहाँ से, तुरंत भगा देंगे हम। वोटवा तुम पलटीराम ने लगे कहा, तुम पलटीराम के आदमी? हाँ, बड़ी पलटीराम के बात तो कर रहे हैं। तो मानो तेजस्वी यादव पर भरोसा का है? हाँ बिल्कुल, हमके भरोसा है। गरीब दुखिया के नौकरी देने का काम करेंगे और 1500 पेंशन देने का काम करेंगे। 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिए हैं। वो तो बेकार दे दिए, वो ऐसे ही खाली वोट लेने के लिए। 20 साल सरकार रहने के बाद वो क्या किए? 1500 कमा के रख ले, तब दिल के 10,000 का घर चल लगे। उसके बाद 400 उनको पेंशन, सुनिए 400 पेंशन था 20 साल के बाद। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव बोले कि 400 पेंशन था, जब तेजस्वी यादव 1500 घोषित किए, तो उसके बाद 1100 किया गया। युवा किनको वोट करेगा टिकारी में? इनको आजाद को उनका मुकाबला कोई नहीं अभी करेंगे सर, समझे? इनको विजय के डंका ठोक दिए हैं, जिनको पर तेजस्वी हाथ धर दिए हैं कृष्ण भगवान नियम, वो विजय हो जाएगा। कृष्ण भगवान तेजस्वी यादव? हाँ, कृष्ण भगवान ये कलयुग में साथ देवता है। वो कौन? तेजस्वी यादव। देखना कितना जनता भीड़ लगे आने के लिए। जो कृष्ण भगवान जन्म लेके कंस के विनाश किया था, उसी तरह के विनाश करने के लिए जिंदाबाद हुआ है।